अरे तो लड़कियां भी गूगल से डाउन कभी पता करो, तुम्हारा दर्द नहीं तुम्हारे दोस्त को पसंद करती हो। दर्द में तुम रोए पड़े हो। तो जब भी एक दो शो ऐसे करा है मैंने, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं है, लेकिन जब ऐसे शोज़ में आता हूँ थोड़ी देर बैठता हूँ और इतने लड़कों को देख के रोते हुए ना, लगता है ये सब स्टैंड अप तो मेरे बस की ही नहीं। सच में इतना दर्द है या कहीं से जाते हैं? मतलब फैज़ भाई जो अभी रो रहे थे, भाई तुम्हें प्यार हुआ भी था? हाँ? कि सारे मोहल्ले के लड़कों का प्यार देख के खुद पे दर्द महसूस कर रहे हो? 9 साल की उम्र में? और तलाक कब हुआ? वो तुरंत ही हुआ? अरे दर्द तो प्यार में तब आता होगा जब शायद सालों का रिश्ता हो। हमें इसीलिए तो मैं सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए स्टैंड अप करो। ओके, तो बहुत अच्छा अच्छा शायरी बोलते हैं सब। इतनी सारी शायरियाँ लड़कियों को हमेशा बुरा बताते रहते हैं। नहीं, सब लोग अग्री करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा हुआ। कभी भाई लड़की से पहले पूछ लो कि इंटरेस्टेड हो कि नहीं। इतना दर्द आना ही नहीं है। अरे तो लड़कियां भी गूगल से डाउन कभी पता करो, तुम्हारा दर्द नहीं तुम्हारे दोस्त को पसंद करती हो। दर्द में तुम रोए पड़े हो। तो खैर ये सब तो होता रहता है। हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता था। हम बहुत जनरेशन गैप है, तो मैं यूजुअली जो जनरेशन को डिफाइन करता हूँ, तो एक होता है 2002 के पहले, जब आपका फ़ोन में इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब रिलायंस फ़ोन लेके आए 500 रुपये में कर जो दुनिया मुट्ठी में। उस टाइम में आपका फ़ोन फ्री सबके रिक्शे वाले के हाथ में भी हो गया, और वो फ्री हो गया। तो और फिर एक दूसरा दौर आया जब जियो का आ गया, जब इंटरनेट फ्री हो गया आपका एक तरीके से। तो जो पहले फ़ोन हुआ करता था जब इनकमिंग के पैसे होते थे, उस टाइम जब रूममेट्स में हम लोग रहते थे, तो एक लड़के के पास फ़ोन होता था और वो रिचार्ज अफोर्ड कर सकता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था और बाकी 6 लड़के उसका सुन के ही खुश हो जाते थे। क्योंकि पैसे ही नहीं थे। फिर आया रिलायंस का फ्री का टाइम। उस दौरान में ना एसटीडी बूथ हुआ करते थे, जहाँ पे 6 वायरलेस फ़ोन लेके लोग खड़े रहते थे, और लोगों में इतनी दोस्ती हो गई थी कि भाई तू कर दे 10 मिनट, तेरा कल झगड़ा हुआ था, मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो टाइम आया जब सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे। और जब से ये रिलायंस आपका इंटरनेट फ्री हो गया, अब लोग दूसरों की गर्लफ्रेंडों से बात करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो जनरेशन है, तो ऐसे ही आपकी शादियों में हुआ है। पहले 1970-72 में शादियाँ होती थी, दहेज में लोग मांगते थे कि हमको एक रेडियो चाहिए। फिर इनको साइकिल मिला होगा इनके घर में किसी को। अच्छा अच्छा, साइकिल मिला था। हम लोग तो साइकिल खाली 10वीं पास होने पे मांगते थे। तो हाँ, साइकिल भी मांगते थे, ठीक। फिर कोई आया, टाइम बदला, फिर स्कूटर चाहिए। फिर हुआ कार चाहिए अब हमें। फिर आया टाइम, तो अब लोग कहते हैं कि हमें लड़की चाहिए जिसका बॉयफ्रेंड ना हो। ठीक। आजकल के देखो, वो वही बता रहा हूँ, अभी का टाइम बता रहा हूँ। आज के टाइम में माँ कहती है बेटा लड़की चाहिए। जनरेशन गैप जो ट्रांजिशन हो रहा है। तो अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे बाप से। तो अभी कुछ करते नहीं है, तो दिन भर बैठ के यही सब देखते रहे। तो मैं एक टाइम देख रहा था, इंग्लिश मूवियाँ देखने की कोशिश की कि थोड़ा ब्रेक था बहुत सालों से काम करते करते। तो मैं कोविड में यूजुअली बहुत काम किया था, तो उसके बाद मैंने फिर ये छोड़ा है। तो मैं इंग्लिश मूवी देख रहा था एक, तो उसमें हिंदी डब भी देखते हैं लोग, मैंने भी देखा है। तो एक इंग्लिश मूवी में बोला द डेविल इज़ कमिंग रन मदरफकर। उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा मैंने, भाई वो आ रहा है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो ये जो आजकल यही सब बैठ के कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो मैं यूजुअली शायरी नहीं आती है, तो कोशिश किया मैंने कि स्टैंड अप कर रहा हूँ, 2 शो कर चुका था मैंने। गिटार में थोड़ा बहुत बजाता हूँ, तो बहुत टाइम तो नहीं दिया, लेकिन सोचा मैं कल रात को मैं गिटार लेके एक गाना सोचा गाऊंगा और कल यहाँ पे आ जाके परफॉर्म कर दूंगा। फिर वो मैंने गाना रिकॉर्ड करके सुना, अंदर से मेरी आत्मा निकल के बोली भाई दोबारा नहीं गाई हो। इतना तक ठीक था। फिर इसी खोज में फिर शायरी भी मैंने लिखने की कोशिश की। तो हमारे टाइम में ना, जब हम लोग थोड़ा, मतलब संडे को ऐसे तो नहीं होता था, कोई 2-4 मैच होते थे गली मोहल्लों के जो हम लोग खेलते रहते थे। तो उसमें एक उसी टाइम पे आपका जब टीवी आता था तो एंटीना सेट करना होता। तो उसमें मैंने एक लिखा कि काश तुम दूरदर्शन का एंटीना होती,
काश तुम दूरदर्शन का एंटीना होती, घुमा फिरा के सेट तो कर देता। फिर इसी शायरी की उसमें लिखा कि आजकल के हिसाब से जब लिखा तो मैंने उसे प्रपोज़ किया मैसेज पे, प्रपोज़ किया मैंने उसे मैसेज पे, मैसेज तब तक पेंडिंग, सॉरी आई लॉस्ट इट। उसका नाम रोशनी था जिसने मुझे आज तक अंधेरे में रखा। तो ये शायरियाँ भी मैंने ट्राई की तो हो नहीं पा रहा, तो अभी स्टैंड अप पे ही थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसमें मैंने एक वो लिखने की कोशिश की कि हमारे बिहार में जो शादियाँ होती हैं उसमें कैसे होता है, क्या होता है। तो शादी जब होती है तो पहले उसमें लोग, गर्मी ज़्यादा है ना तो सुनने में नहीं समझ में आ रहा है, सब लोग अपना अपना हाथ निकाले ऐसे ऐसे करें वी विल रॉक यू।